देखिए, हमारे में दुल्हा का कमी नहीं है, प्रधानमंत्री का। एक पर एक दुल्हा, नीतीश कुमार हो, राहुल जी हैं, हाँ। अभी कुमारे हैं। हम लोग कहते रहते कि ब्याह कर लीजिए, हम लोग बाराती चलने के लिए तैयार है। पूरे भारत के लोग, हर एक नेता लोग चले गए। एक पर एक दुल्हा। नरेंद्र मोदी में भाजपा के सामने कौन है? जंतर मंतर पर प्याज के स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह प्याज के माला बना करके घूमते थे। गैस सिलेंडर मूरी पर उठा करके ये लोग घूमते थे। हु आर यू, आप कौन हो बताने के लिए सब बात? ऐसे ऐसे करते लालू जी का नजर हम पे पड़ा वहां, तो कहे कि अरे केकर बच्चा छूट गया रे भाई, अरे देखो देखो किसका बच्चा छूटा बैठा हुआ है। तो हम हिम्मत करके उठे, कहे कि सर हम छूटा नहीं हूँ। कहते हैं कि सब्जी बिना आलू का और बिहार बिना लालू का नहीं चलाया जा सकता है। और बिहार की राजनीति की जब बात आती है तो लालू प्रसाद यादव को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जो गोपालगंज के फुलवरिया में जन्मे, और वो कभी उनके परिवार के लोग सोचे भी नहीं होंगे कि लालू प्रसाद यादव देश लेवल पर जा कर के और अपने बिहार का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन समय समय पर बिहार में कुछ ऐसा होता रहा है जो बिहारियों के लिए काफ़ी गर्व की बात रही है। अभी हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं, इनको छोटा लालू के नाम से पूरे बिहार प्रदेश के लोग और बिहार के बाहर के जो भी लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, इनको छोटा लालू के नाम से जाना जाता है और इनको पहचाना जाता है। ये जब भी बातें करते हैं तो इनकी आवाज़ों से ये झलकता है कि लालू प्रसाद यादव जी खुद अपनी बातों को कह रहे हैं। और आने वाले 2024 के चुनाव यानी लोकसभा का जो चुनाव है, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे छोटे लालू जी से और जानेंगे कि 2024 के चुनाव में कौन बाजी मारेगा। लालू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारत एक नई सोच, आपका हम चैनल देखते रहते हैं, पल्लवी जी से भी हम लोग का है अच्छा संबंध। नई सोच के माध्यम से अच्छी एक पत्रकारिता करती हैं पल्लवी जी, नई चीज़ों की तलाश करते हैं। आप बिहार की धरती पर आए हैं, आपका स्वागत है और पल्लवी जी को शुक्रिया कहिएगा मेरे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव आएगा, क्या उसमें लालू प्रसाद यादव जी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं यानी इंडिया गठबंधन, वो जीतेगा और बीजेपी हारेगी, ये क्या देखा जा रहा है इस चीज को? पूरे देश में चारों तरफ हम लोगों ने इंडिया अलायंस बना करके पूरे देश के सामने हम लोगों ने रखने का काम किया है। पूरे देश में हम लोग सब पार्टी के लोग को एकजुट करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, सारे लोग को हम लोगों ने एकजुट किया और इससे इंडिया यानी कि भारत का अलायंस पार्टी जो है वो 24 में नरेंद्र मोदी को हटाने का काम करेगा देश के गद्दी से। क्या आपको लगता है कि 2024 में जो चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन में जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो कौन होगा? देखिए, हमारे में दुल्हा का कमी नहीं है, प्रधानमंत्री का। अच्छा। एक पर एक दुल्हा, नीतीश कुमार हो, राहुल जी हैं, हाँ। अभी कुमारे हैं। हम लोग कहते रहते कि ब्याह कर लीजिए, हम लोग बाराती चलने के लिए तैयार है। पूरे भारत के लोग, हर एक नेता लोग चले गए कि आप तो खोजिए, तो हो सके राहुल जी, नीतीश जी ये सब हैं, बनेंगे तो सब कोई तैयार है चलने के लिए। एक पर एक दुल्हा। नरेंद्र मोदी में भाजपा के सामने कौन है? एक भी बता दो आप, मोदी के बाद कोई नहीं है, सारा फेल है। हम लोग में दुल्हा का कमी है। पूरे हर एक अलायंस के लोग, हम लोग के अलायंस में हर एक लोग है दुल्हा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ दिनों से प्याज की महंगाई बढ़ती जा रही है, 20, 30, 40, 50, 60 और अभी 70, 80 तक भाव चला गया है, तो क्या इसमें भी बीजेपी की कोई राजनीति है? ये नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ये जानबूझ करके देश के लोग को बर्बाद कर रहे हैं। महंगाई जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। पूरे देश के लोग को अभी 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, कम करना चाहिए इसको। सब लोग समझ गया इसको, सब वोट कम कर देगा, कोई वोट नहीं देगा। प्याज के यही बीजेपी वाला दिल्ली का
जंतर मंतर पर प्याज के स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह प्याज के माला बना करके घूमते थे। गैस सिलेंडर मूरी पर उठा करके ये लोग घूमते थे। देश की आज क्या स्थिति है, अभी क्यों नहीं बोलता है? इनका फाइनेंस मिनिस्टर बनी हुई है निर्मला सीतारमण। अच्छा। वो कहती है कि प्याज के बिना लोग खाइए। हाँ। हम उनको आपके न्यूज के माध्यम से कहते हैं कि आप खाए मत कीजिए। तो वो तो बोलते हैं कि हम प्याज खाते ही नहीं। अरे कुछ मत खाइए ना, कुछ मत खाइए, ऐसी रहिए हवा पी के। तो कैसे पता कहने का अर्थ जो खाएगा क्यों नहीं खाएगा? हु आर यू, आप कौन हो बताने के लिए सब बात? देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने हो, देश का जीडीपी गड़बड़ा गया, उस पर कोई विचार नहीं। अडानी जो है उसका हजारों करोड़ माफ कर दिया, उस पर कोई विचार नहीं। क्या बैठे हो फाइनेंस मिनिस्टर जी? जल्दी से प्याज के दाम कम करो, ये हम लोग अपील करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अच्छा, कुछ दिनों से जो है कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, जापान दौरे पे हैं। क्या आपको जानकारी है कि वो किस मुद्दे के लिए जापान गए? सरकारी पैसा खर्चा करने क्या जरूरी था? बिहार का जो है कि जो पैसा जो जा रहा है वो जरूरी था करना? देखिए, उनके अंदर 3-4 विभाग है जी। पर्यटन मंत्री भी हैं। हाँ। उनके जिम्मेवारी में है। तो हमारे बिहार का जो लोग जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट, जिसको हम घूमने के लिए, उसके बढ़ावा के लिए जापान में कौन लोग रहते हैं? बुद्धिस्ट लोग ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। और उसका जो न्यू है वो हमारे बोध गया में है, बिहार में। इसलिए वहाँ के टूरिस्ट को, वहाँ के टूरिज्म को, यहाँ के टूरिज्म को जोड़ करके और अच्छा बनाने के लिए वहाँ के लोगों को कि हमारे बिहार में आइए हमारा बिहार में। यहाँ एक पर एक जो है देखने वाला डैम बन गया, पूरे गंगा जी उधर गया जी तक चले गए। तो ये सब पितृपक्ष पूरे विश्व का यहाँ जो है पिंड दान होता है पितृपक्ष मेला में। जब बुजुर्ग आपके घर के लोग जो पूरा पूर्वज मर गए, उनको यहीं से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये गया है। और राजगीर है, राजा जरासंध का राजधानी राजगृह, सम्राट अशोक, ये पाटलिपुत्र की धरती है, जो यूनान के विश्व विजेता सिकंदर को हराने का काम किया था। चाणक्य की धरती है, महावीर की कर्मभूमि है। अशोक सम्राट चंद्रगुप्त यहाँ के संतान रहे हैं। ये धरती पर आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव न्योता देने के लिए गए हैं, इन्विटेशन कि आप लोग आइए हमारा बिहार में आपका स्वागत है। तो उससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा? सरकार को तो इनकम, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो जो दुकान वाले हैं सामान लोग खरीदेंगे, आएंगे तो प्रसाद खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे, तो जितने छोटे छोटे लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, वो कमाएंगे और पूरे देश में जो है इनका नाम होगा। भाई बिहार जो है और गया जो है बहुत बड़ा जो है मोक्ष का स्थान है। तो इसी के लिए गए? बिल्कुल, अपने बिहार के चीजों को बताने के लिए कि आइए घूमिए, कुछ लेते जाइए, कुछ देते जाइए, है ना? बिल्कुल सही बात है। चलिए छोटे लालू जी, अब हम आपके थोड़ा लाइफ जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताइए आपका जन्म स्थान कहाँ है? हमारा जन्म स्थान विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है वैशाली। जी बिल्कुल। उस वैशाली में महनार एक जगह है। जी। महनार में लावापुर एक गांव है, पंचायत है, उस पंचायत से मैं हूँ। और अभी पटना में आप रहते हैं? अभी पटना में हमारे मम्मी पापा शिक्षक हैं और वो लोग को यहाँ जॉब हुआ तो हम लोग आए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बचपन से ही लगे हुए हैं कि भाई, क्योंकि देखिए हर एक बेटा और हर एक बेटी और हर एक गार्जियन चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े आईएएस ऑफिसर, बीपीएस ऑफिसर बने। बिल्कुल राइट। लेकिन हमारी माँ का शुरू से ये था कि मेरा बेटा एक अच्छा कलाकार बने। अच्छा। तो एक अच्छा कलाकार के लिए उन्होंने
जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो वो कहती थी कि हमको एक पुत्र चाहिए जो कि कलाकार हो। और माता पिता का भी गाते थे, कहने का अर्थ कि बच्चों को सुनाते थे अपने स्कूल में। उनका अंश हम में आ गया, गाना भी गा लेता हूँ और मैं तो ड्रामा भी करता हूँ, नेशनल अवार्डी हूँ ड्रामा से। अच्छा। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान 2016 में हमको मिला और सुपर 30 फिल्म भी किए। तो एक सुदूर्ग गांव से पटना आकर के इतना नाम बनाना कला के क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, तो ये जो हमारे कला, ये जो हमारा कला है, यही हमारा बेस है और इससे ही हम पहचान बनाते हैं। नाम ही तो पहचान हमारी, इससे करो ना छेड़खानी, मार पीट नहीं प्यार दो, हम कलाकारों को अधिकार दो। बिल्कुल राइट। जब बचपन में आप जो है कि ये कलाकारी करते थे तो लालू प्रसाद यादव जी से अचानक कैसे आपसे मुलाकात हुई, और वो जब रैलियों में जाते थे क्या लेके जाते थे आपको? बिल्कुल, हम जब छोटे थे, इतने छोटे थे तो हम साइकिल से जाते थे चिड़ियाखाना। अच्छा। तो चिड़ियाखाना जाने के दरमियान मैं देखता था कि अरे यही लालू जी का घर है। तो हम कहे कि मिल लेते हैं। तक गए तो गार्ड सब जो है भगा देता था। तो बच्चा है, कहाँ जाएगा, क्या है नहीं है, है ना, 10 तरह का सिक्योरिटी पर्पस होता है। कहता कि जा लोग। फिर हम सोते थे। हाँ। तो हम सपना देखते थे कि अरे हम तो लालू जी का आवाज़ निकालते हैं, अगर उनके सामने हम जाके सुनाएंगे तो वो हमको बहुत मानेंगे, बहुत कुछ देंगे। एक बच्चा का जो सोच था। 2005 का बात कह रहा हूँ, 4-5 का। तो हम लगातार जो है रोज प्रयास करते थे। मेरे पास छोटा साइकिल था, उस साइकिल पे एक छोटा बच्चा जा कर के, और वहाँ तो एक सिक्योरिटी देखता था कि बच्चा रोज आता है, आखिर बात क्या है। तो उन्होंने पूछा, 10-15 दिन देखा, कहा कि क्या बात है बाबू। तो हम कहे कि देखिए ना, हमको सब लोग साहब उनको कहते हैं, लालू जी को, साहब से हमको मिलना है, लालू जी से। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबू, ऐसे तो हम लोग जाने नहीं देंगे, लेकिन आज से 1 सप्ताह बाद दीपावली है, उस दिन सब लोग बहुत भीड़ रहेगी, लड्डू मिठाई सब लोग लेके आएंगे, उस दिन तुम आम जनता के साथ चले जाना। तो उस दिन हम गए और उस दिन का बहुत इंतज़ार था। गए, हम बैठे, सब लोग से लालू जी मिल लिए, ठीक है, बधाई है, सारा कुछ ऐसे ऐसे करके बोले ठीक बात, ठीक है, चलिए। मिलते गए, जाते गए लोग, हम बैठे रह गए कुर्सी पर। अच्छा। तब ऐसे ऐसे करते लालू जी का नज़र हम पे पड़ा वहाँ। तो कहे कि अरे केकर बच्चा छूट गया रे भाई। अरे देखो किसका बच्चा छूटा बैठा हुआ है। तो हम हिम्मत करके उठे, कहे कि सर हम छूटा नहीं हूँ, हम आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा। लालू जी बड़ा खुश हुए। हम बोले कि सर मैं आपके आवाज़ में बोलता हूँ, है ना। तो कहे कि हैं, ए भोला, सब लोगों को बुलाओ, मेरे आवाज़ में बोलेगा, कहाँ घर है, ये सब पूछने लगे। हमसे बोले कि सुनाओ। उस टाइम नीतीश कुमार विपक्ष में थे हम लोग के। नीतीश कुमार के ऊपर हमारी मम्मी कविता लिख दी थी। अच्छा। उस टाइम शिक्षकों को बहुत मारा गया था, आर ब्लॉक पे पानी पटा दिया गया था उनके ऊपर, लाठी चार्ज हुई थी। तो नीतीश जी पर हम कविता लेके गए थे कि विकास बाबू नहीं विनाश बाबू है ये। अच्छा। भ्रष्टाचार को हटाता नहीं बढ़ाता है ये। अरे भूख के नाम पर दूध मुहे बच्चे भी आ जाते हैं और पढ़ाई के नाम पर चूहे तक भाग जाते हैं। विकास बाबू नहीं विनाश बाबू है ये। शिक्षकों को यूं पिटवाते हैं ये, यूं डरवाते हैं ये, वेतन के नाम पर ऐसे भगाते हैं ये। विकास बाबू नहीं विनाश बाबू है ये। भ्रष्टाचार को हटाता नहीं बढ़ाता है ये। ऐसे करके हमारी मम्मी लिख दी थी। अपनी अंदर की जो पीड़ा थी उस चीज़ को उन्होंने उजागर किया था और उस चीज़ को मैं मंच के माध्यम से, लालू जी के माध्यम से रखा। लालू जी बहुत प्रभावित हुए कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा बोल रहा है। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, मिठाई खिलाया, लड्डू ले आ रे, पानी उनी पिलाया। और अपना उस टाइम हमारे पास घर में एक ही मोबाइल था, नया खरीदाया ही था 2005-6-7 में, नोकिया 2626।
तो मम्मी के पास ही था, तो कहा कि उन्होंने कहा कि नंबर है, तो हम कहे हाँ नंबर है। वो नंबर आज भी मेरे पास है, अभी जिससे आप फ़ोन किए। अच्छा अच्छा। तो लालू जी बोले कि नंबर हमारा ले लो, अपना नंबर दे दो, हम बुलाए तो आइबे ना। तो हम कहे जी सर हम आएंगे। तो उन्होंने कहा कैसे आया है, तो हम कहे कि साइकिल से। तो ठीक है, जाके 1000 रुपया दिए हमको, कहे कि जा माई के कही कपड़ा कीन दी। अच्छा ठीक बा। तो हमको 1000 रुपया उस टाइम में दिए, और कई बार जब हम जाते थे तो 1000, 2000, 500 हमको देते थे कि बच्चा है कपड़ा खरीदेगा, कुछ खाएगा, है ना। तो हम जाके आज पहुंच जाते थे, तब तक मतलब कि फ़ोन करते थे कि मतलब कि उधर से फ़ोन करो कि पहुंचा कि नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ घर से निकलते थे तो? हाँ मतलब नहीं, हाँ, उनके यहाँ से निकलते थे तो पहुंचे कि नहीं? हाँ, जाके माई से बतियाओ हमको पहुंचा कि नहीं, दीपक को कह देना। अच्छा, पहुंच गए तो हमको कह देगा। तो लालू जी इतना मानते थे। और रैली वगैरह में ले जाते थे? हाँ, रैली में मतलब मान लीजिए कि अब हमारे क्षेत्र में जाना है, हमको पता चल गया कि लालू जी आने वाले हैं, तो हम साहब को कहते कि साहब आइए आप जाने वाले हैं मेरे तरफ। तो कहते ठीक है जो हो पहन के आ जाओ। तो हम कुर्ता पजामा पहन के आ जाते थे, और बड़ा रथ था उनका बस, उसमें कहते थे कि ये हुलबुलिया है, भुलाना नहीं चाहिए, इसको रखो अंदर बंद करके। हमको बस में बैठा देते थे, अपने बैठ जाते थे। जब वो पान खाते थे तब तक हमको कहते थे कि बोलो ये हो छोटका लालू जनता से, ये हमरे आवाज में बोलेगा, तब तक हम भाषण देते थे। है ना, कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेन कला के क्षेत्र में है, तो निरंतर अभी तो हम अपना काम भी कर रहे हैं। द छोटा लालू शो लाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। लालू जी की आवाज में त्योहारों को लेकर के क्या बधाइयाँ देंगे आप? छठ महापर्व की पूरे देश के लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छठी मैया पूरे देश को सुखी रखे, समृद्ध रखे, और सब लोग को स्वस्थ रखे। कोई भी इधर उधर नहीं जाए, छठी मैया का आशीर्वाद लें, गाना गाएं उनका। अभी छठ का समय आ गया है, पटाखा कम फोड़े। हाँ, पटाखा उड़ाखा नहीं फोड़े, इधर उधर धूम धड़ाम नहीं करें, जिससे लोग को क्षति हो और वातावरण दूषित हो। यही हम कामना करेंगे, सब लोग स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना है। बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारे साथ जो है कि छोटे लालू यानी कृष्णा जी थे, जो कि पटना में रह करके लालू जी का हूबहू आवाज़ निकालते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। जितने भी लोग इनका वीडियो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग जो है कि इनके कला के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।